नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जी हां कल जो है संपन्न हुए, 8 चरण में ये मतदान हुआ। 70 साल के बाद लोगों की बड़ी आशा थी कि जिस तरह से लोगों ने कतारों में आकर मतदान दिया। बर्फबारी देखी जाए तो वहाँ भी दूर दराज पीर पंजाल के एरिया देखे जाए, वहाँ भी लोगों ने खुलकर आकर जो है मतदान दिया। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरपंच बाबूराम शर्मा जी, जो मंडल प्रधान भी हैं बीजेपी के, और खास बात करेंगे कि किस तरह से 8 चरण में ये जो मतदान हुआ किस तरह से हुआ और लोग किस तरह से खुलकर आए। और खासकर हम बात करेंगे जिस तरह से अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर लोगों का यही सोच थी कि जिस तरह से पहले अगर एमएलए एमएलसी उनको जो एरिया बढ़ा दिया जाता था तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की डिमांडें जो है नहीं पूरी हो पाती थी। इसलिए 70 साल के बाद यूटी बनने के बाद डीडीसी के इलेक्शन का आना ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम सरकार का। जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और किस तरह से लोगों का तावन रहा और क्या उम्मीदें हैं, और जो उम्मीदवार खासकर भाजपा के जीत कर आएंगे तो उनका क्या मिशन होगा। आज से पहले 70 साल पहले जितनी भी सरकारें रही उसमें चाहे एनसी रही, चाहे पीडीपी रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे अदर्स रही, जितनी भी जे.एंड.के में जो सरकारें रही उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर के रखा। हमारी जे.एंड.के की पब्लिक पेपर में पढ़ती थी और न्यूज़ पे देखती थी कि ग्रास रूट पे पंचायत के इलेक्शन, वीडीसी के इलेक्शन और डीडीसी के इलेक्शन, और उनको इम्पावर करने के बाद पब्लिक का डेवलपमेंट का काम होता है। ये हमारी 70 साल की हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की डिमांड थी कि हमारे जे.एंड.के में भी ग्रास रूट पे इम्पावर किया जाए, पंचायतों को इम्पावरमेंट किया जाए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए जाए, डीडीसी के इलेक्शन करवाए जाए। वो 70 साल का जो सपना था वो आज हमारी जम्मू कश्मीर आवाम का साकार हुआ। वो 70 साल की जो डिमांड थी वो पूरी हुई। हमारी जे.एंड.के की जो आवाम है वे केंद्र सरकार को मुबारकबाद देना चाहती है और वेलकम करती है कि जिन्होंने 70 साल पहले की जो उम्मीदें थी पब्लिक की, कुछ लोग इसी उम्मीदों में चल बसे और आज तक हमारी जो पब्लिक की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरी उतरी केंद्र सरकार। और जो भी पहले एमएलसी बनते थे या एमएलए बनते थे उनके पास एक बहुत बड़ा एरिया होता था, बहुत जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी होती थी बहुत लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। आज जो हमारे वीडीसी के इलेक्शन हुए, छोटे छोटे ब्लॉक बने, उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए, छोटे छोटे ब्लॉक बने। आज जहां एक एमएलए इलेक्शन लड़ता था एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3, 4-4 जो है डीडीसी वीडीसी इलेक्शन जीत के आ गए। और अभी जो इलेक्शन हुए हैं 8 फेज में जो इलेक्शन हो रहे थे, कल उनका आखिरी चरण था, 19 तारीख को उनका आखिरी चरण था। और जो एरिया मैं बात कर रहा था एमएलए की, जो एमएलए इलेक्शन लड़ते थे वो आज जो बीडीसी या डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तकरीबन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के 3-3, 4-4 ब्लॉक बन चुके हैं। एक एमएलए जहां पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी 4 ब्लॉकों में काम पूरा नहीं कर सकता था, वहां पे आज डीडीसी 4 चेयरमैन बैठेंगे और एरिया डिवाइड हो गया। आज जैसे ये इलेक्शन का मुहिम चली, ये ब्लॉक बने, तो पब्लिक में खुशी की लहर आ गई कि हमारा जो एमएलए या एमएलसी इलेक्शन जीत के आते थे वो हमारी पब्लिक के काम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत लंबी चौड़ी होती थी। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3-4 पार्ट बन गए। अब हमारी डेवलपमेंट जो है जोर शोर से होगी। और जितने भी ये इलेक्शन हुए डीडीसी के, उसके पहले जो वीडीसी के हुए चाहे डीडीसी के हुए, मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का और एलजी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने एकदम पीसफुल इलेक्शन करवाए और कहीं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकी। और मैं अपनी आवाम जे.एंड.के आवाम का भी धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बिना मजहब मिलत, बिना जात पात, बिना किसी लालच के खुल के पब्लिक ने वोट पोल किए डेवलपमेंट को, और पब्लिक ने वोट पोल किए पीसफुल को देखते हुए। और हमारा जो दूर दराज एरिया है, जैसे हमारा रजौरी, पुंछ,
जम्मू कश्मीर वैली में जैसे बर्फबारी हो रही है, इतनी सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोगों ने खुल के वोट पोल किया और डेवलपमेंट को वोट पोल किया। और खुशी की लहर अब जेड के जो पब्लिक है उनमें खुशी की लहर चल रही है कि अब हमारी डेवलपमेंट होगी। और मैं फिर से अपनी आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिना कोई लालच, बिना मजहब मिलत और बिना पार्टी बेस खुल के वोट पोल किया। और मैं LG साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और अपनी राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है DC साहब का धन्यवाद करता हूँ और जनाब SSP साहब चंद्रकोली साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, चाहे हेडक्वार्टर साहब बैठे हुए हैं, चाहे हमारे SHO साहब समीर जरानी साहब बैठे हुए हैं, सिटी में हमारे दानिश साहब जो बैठे हैं सिटी में चौकी अफसर, और जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी में बैठी हुई है, एक होनार एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है और एक जज्बे के साथ बैठी हुई है। और उनका एक तरीकाकार हमने जो देखा वो एकदम लाइन आर्डर को देखते हुए किसी को किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं दी गई। जो गाइडलाइन के मुताबिक था, चाहे वो पोलिंग थी, चाहे पोलिंग ऑफिसर थे, चाहे वो पूरी नफरी लगाई हुई थी, एकदम गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने वोट पोल करवाए और पूरा दिन रात पब्लिक के साथ रहे और टच रहे। किसी को भी कोई परेशानी आई तो उसी जैसे ही फ़ोन उनको किसी का भी गया, आम वोटर का भी गया कि हमें ये परेशानी आ रही है, तो उसी टाइम उन्होंने परेशानी का हल निकाला। मैं फिर से अपनी मुरादपुर पंचायत की तरफ से, अपनी मंडल की तरफ से, अपनी भाजपा की तरफ से तहे दिल से एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से अगर बात की जाए तो सरपंच बाबूराम शर्मा ने हमसे बात की और साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार और LG मनोज सिन्हा का भी धन्यवाद किया और खासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो राजौरी में जी हाँ प्रॉपर काम कर रही थी, जिसने जो कि DDC इलेक्शन में बड़ा ही जो है काम किया है। खासकर अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो किसी बात की किसी वोटर को कोई कमी नहीं आई, लोग खुल के वोट दिया, लोगों का मतदान जो है बड़ी भरपूर तरीके से हुआ। यही होता है कि जहां जनता खुल के वोट करती है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट चाहती है। आखिरी सवाल हमारा सरपंच साहब से होगा कि जिस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे और ये भाजपा के मंडल प्रेसिडेंट हैं और 2 बार अपनी पंचायत से, मुरादपुर पंचायत से 2 बार सरपंच जीते हुए हैं, लोगों ने बड़ी जोरों खोरों से इन्हें वोट किया और इन्हें 2 बार सरपंच बनाया। और कहीं ना कहीं यही बात होती है कि ग्राउंड पर काम करने से ही लोग, पब्लिक साथ चलती है। तो आइए इनसे लास्ट प्रश्न पूछते हैं कि जब ये नतीजे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जब भाजपा के जो दिग्गज नेता उभर कर आएंगे उनका मिशन क्या होगा और पब्लिक के प्रति क्या करेंगे वो? भाजपा के जितने भी कैंडिडेट जीत के हम ग्राउंड में आएंगे, भाजपा का एक वोटर से लेके एक जिम्मेवार आदमी, जैसे एज ए मंडल प्रेसिडेंट में बैठा हूँ, पार्टी का एक नियम है, पार्टी का एक वोटर से लेके एक सपोर्टर से लेके एक पार्टी के जिम्मेवार लोग एक ही बराबर, एक छाना बिछाना एक दूसरे के साथ चलते हैं। और पार्टी हमारी भाजपा का एक ही मिशन है, डेवलपमेंट को वोट देना, डेवलपमेंट करवानी और पब्लिक के साथ रहना और पब्लिक के बीच रहना और पब्लिक को किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आने देना। यह मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि हमारी भाजपा का सरकार का एक ही मिशन है, वोट, सपोर्ट और डेवलपमेंट और एकता, भाईचारा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक मोती में परो के रखना। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से अगर बात की जाए, इन्होंने कहा कि हमारा यही मिशन है कि सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से अगर बात की जाए, नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था कि ग्राउंड लेवल पर हमारी सरकारें हों, उम्मीदवार चुनकर आएं और लोगों की ग्रीवेंसेस को दूर करें। कहीं ना कहीं ये सपना साकार होने आ रहा है। जी हाँ, देखते हैं कौन से लोग जो हैं लोगों की पसंद है, कौन लोग चुनकर आते हैं, क्या लोगों के मसले पर खड़े उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने मतदान दिया, लगता है कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है कि हम जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हुई वो इस ग्राउंड लेवल में पक्का होगी। और ये तो पता ही लगेगा जब ये बिगल बचेगा कि कौन दिग्गज नेता विजय हुआ है, और उसके बाद ही ये निर्णय होंगे कि कौन कौन सी जगह से कौन से जीते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे। जेके न्यूज़ ब्रेक हर पल पर नजर रखता है, हर खबर पर नजर रखता है। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।